अच्छा जी, फटकड़ी लेनी है 2.5 तोले, अंडा पटास लेना है 5 तोले। एक प्याली के अंदर ना अंडा पटास पीस के डाल देना। ये नुस्खा पहले भी मैंने दिया हुआ लेकिन पूरा नहीं दिया हुआ, अभी मैं आज पूरा बयान कर रहा। अंडा पटास बिछा दें प्याली के अंदर पीस के, उसके अंदर 2.5 तोला फटकड़ी सफेद पीस के उसके ऊपर डालनी। ऊपर से दूसरा प्याला उल्टा रख के उसके लब बंद कर दें, इसको धूप में रख दें। रात को इसको कमरे में रख दें, दिन को धूप में रखें। 5 दिन की धूप लगवा दें। 5 दिन बाद प्याला खोलेंगे तो फटकड़ी जो है ब्राउन कलर की कलेजी रंग की तेल होके ऊपर पड़ी होगी। इस फटकड़ी को आपने सिरिंज के साथ तेल को उतार लेना है। ये आपका अक्सीरी तेल है। इस फटकड़ी के तेल को उतार के आप इसको इसके अंदर ना 1 तोला सोडियम मेटल की तराशे करके ना छोटे छोटे टुकड़े वो एक एक तराशा डालते जाएं, नाखून की तरह तराशे करके। तो ये सोडियम मेटल इस तरह घूम घूम के ना बीच में हल होता जाएगा। ये सारा हल हो जाएगा, तेल हो जाएगा उसी वक्त 2 मिनट में। जब सोडियम मेटल तेल हो जाए 1 तोला काफूर डाल दें, काफूर भी हल हो जाएगा। ये 3 चीजों का तेल हो गया। इस तेल में 1 तोला नीला डिप करके उसको चीनी के कप में बंद करके आधा किलो ओपलों की चूरे की आग दें ऊपर से ताबड़े के अंदर, तो नीला सफेद बन जाएगा आपका बिला जंगार और बाकरंट। डिप करके निकाल लेना, बस आग दे देनी। नीला सफेद हो गया, बावजन होगा आपका, सफेद होगा, बिला जंगार और बाकरंट जो कीमियाई नीला है। इस नीले को उठा के उसी तेल के अंदर डाल दें, हल्का सा तशबिया दे दें, नीला हल हो जाएगा। अब ये पक्का तेल हो गया आपका, पहले कच्चा था अब पक्का हो गया। अब इस तेल से गंधक आंवला सर को खरल तशबिया करेंगे, मोमिया हो जाएगी। 5 तोला मोमिया कर लें। उस 5 तोला मोम को 1 तोला रस कपूर के ऊपर लपेट दें। लपेट के उसको नमक 2 किलो ले लें, उसके दरमियान में कढ़ाई में रख के 2 चौबी आग पे 24 घंटे पकाएं। ठंडा करके रस कपूर निकालें। आपका रस कपूर अक्सीरी निकलेगा, कायमुन नार भी होगा, जारी और गवासी भी होगा। चावल का चौथा हिस्सा खुराक में 7-7 दिन के वक्फे से कैंसर के मरीज को दे दें। 4 खुराकें काम ना करें, फिर आप कहना इंशाल्लाह ना काम करेगा तो आइंदा फिर स्टेज पे आना छोड़ दूंगा। कितना अक्सीरी रस कपूर है। ये कीमिया में भी काम देता है और खुराकी भी काम देता है। अब लोग कहते हैं जी अमराज खबीसा क्या है। मैंने बहुत सारे हुक्मा को देखा है जिनको यही नहीं पता अमराज खबीसा है क्या और शुरू कहाँ से होता है। अमराज खबीसा जब जिगर का खारजी रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाए और सफरा फासद मादे बलगम रेशा खून में शामिल होना शुरू हो जाए तो अमराज खबीसा पैदा होना शुरू होते हैं, जिसमें सुराइसल की बीमारियां भी आ जाती हैं। उसके बाद थायराइड भी आ जाता है, उसके अंदर बगंदर भी आ गया, सुजाख भी आ गया, गिल्टियां रसौलियां भी आ गई, उसके अंदर ट्यूमर वगैरह भी आ गए, सारे फिंसी फोड़ा भी आ गया, कोड़ भी आ गया। जितने बलगम रेशा पीप पस जितने भी ये अमराज है ये सारे अमराज खबीसा। तो ये रस कपूर उन तमाम अमराजों में, क्यों कहता हूँ एक रस कपूर 18 मर्जों पे काम करेगा तो अमराज खबीसा में जिनमें 18 से ज्यादा ही मर्जें बनती हैं तो वो अकेला उन पे सब पे काम करता है। तो इसको कहते हैं जो दवाई एक से ज्यादा मर्जों के ऊपर काम करे वो काया गलत होती है।